अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बकरीद नजदीक है और सभी लोग अपने अपने जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और महंगे से महंगा जानवर इंसान खरीदता है कि अल्लाह को अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे सके और अल्लाह की नजरों में खुशनुदी हासिल कर सके, क्योंकि अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, अल्लाह को सेक्रीफाइसेस पसंद है ऑफ कोर्स। लेकिन इस्लाम में एक ऐसी कुर्बानी भी आई है जो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, जिसने असल मायने में सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि ये कुर्बानी है कि जिसमें हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने चले थे। उनकी नियत थी कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने एक दुम्बा भेज दिया और अल्लाह ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी नहीं ली, बल्कि अल्लाह ने दुम्बे को उस जगह पर रख दिया। अल्लाह को उससे भी बड़ी कुर्बानी चाहिए थी और वो थी इस्लाम के लिए कुर्बानी। और किससे चाहिए थी? अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद से, उनके नवासे से, उनके पूरे घराने से। तो क्योंकि उन्होंने अपना पूरा घर कुर्बान कर दिया। लेकिन बात कर लेते हैं पहले कुर्बानी के शराइत के बारे में, जो ऑफ कोर्स सब लोगों को पता ही होगा कि कुर्बानी करने के क्या शराइत होते हैं। जैसे कि जिस जानवर को आप कुर्बान कर रहे हो वो कमसिन ना हो, बीमार ना हो, प्यासा ना हो, और जिस छुरी से आप उसको ज़बह कर रहे हैं वो छुरी तेज हो और नर्म हाथों से चलाई जाए। उसके सामने कोई हैवान ना हो, वो परेशान ना हो, यहाँ तक कि उसके सामने छुरी भी नहीं दिखाई जाए। इतनी सारी शरायत हैं इस्लाम में एक हैवान के लिए भी कि अगर आप उसे कुर्बान कर रहे हैं तो इन शरायत को आपको अमल में बजा लाना पड़ेगा। और एक कुर्बानी इस्लाम में ऐसी दर्दनाक गुजरी है और जिसे अंजाम भी दिया है तो किसने? एक सो कॉल्ड मुसलमान ने, जो कि कलमा गो था, इमाम हुसैन का कातिल शिमरलान। यजीद जो उस वक्त का अपने आप को बादशाह समझता था, वो चाहता था कि इस्लाम उसके अकॉर्डिंग चले, इस्लाम में उसके एडिशनल रूल्स फॉलो किए जाएं, और वो हराम को हलाल में तब्दील कर देना चाहता था, यानी कि शराब को आम कर देना चाहता था, नाच गानों को आम कर देना चाहता था, और वो ये सब कुछ खुद करता था। और वो एक मुसलमान था, उसके बावजूद वो ये सब कुछ करना चाहता था। लेकिन इमाम हुसैन जो कि रसूल अल्लाह का दीन बचाने के लिए, उन्होंने अपना सर देना मंजूर किया, अपने पूरे घराने को उन्होंने कुर्बान कर दिया। लेकिन यजीद की इस शर्त को उन्होंने नहीं माना। सोचिए अगर वो उस टाइम पे इमाम हुसैन अपने घर के बारे में सोच लेते तो क्या आज हमारे पास ये इस्लाम होता? तो ये आज जो मुसलमान अपने आप को मुसलमान इतने फख्र से कह देता है, जो अपने आप को घर बैठे बैठे इतने आराम से फतवे जारी कर देता है, तो क्या उसने कभी ये सोचा है कि ये इस्लाम उसको कहाँ से मिला? पी रहे होते आज वो शराब खुलेआम, कर रहे होते नाच गाना वो आराम से, नहीं होती जन्नत और दोज़ख की फिक्र किसी को, सब कुछ हराम कर रहे होते अगर इस्लाम के लिए इमाम हुसैन ने अपना घर कुर्बान नहीं किया होता। और किस तरह से इमाम को कत्ल किया गया? बाकायदा छुरी को कुंद किया गया, उसको पत्थर पे मार के उसकी धार को कम किया गया ताकि दम आसानी से ना निकले। और इमाम के सामने उनकी बेटी खड़ी हुई देख रही थी, इमाम के सामने उनकी बहन खड़ी हुई देख रही थी। ये सब उनके घराने के सामने हुआ था और ना इमाम को पानी दिया गया और छुरी दिखाकर इमाम को दिखा कर और हंस हंस के इमाम का कत्ल किया गया। और एक ज़रबत में इमाम को कत्ल नहीं किया गया था, कई ज़रबत इमाम के सर पे लगाई गई, उसके बाद इमाम का सर काटा गया। और ये मलऊनी नस्ल, ये लानती नस्ल तो अभी भी है ना, क्योंकि नस्ल तो हर किसी की आगे बढ़ती है। तो उस मलऊन की नस्ल, उस यजीदी फौज की नस्ल भी अभी आगे होगी। तभी तो ये इतनी जहालत हमारे दरमियान बढ़ रही है कि अब देखिए मुहर्रम आ रहा है, अब फतवे जारी होने लगेंगे। जब इमाम के शिया उनकी मजलिस मातम करके उनके जिक्र को आगे बढ़ाते हैं, उनके जिक्र को कायम रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी शहादत को भुला दिया जाए, इसलिए वो उनके लिए गिरिया उजारी करते हैं, इसलिए वो मजलिस मातम को प्रमोट करते हैं और वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी बीच उठ जाते हैं कुछ मुफ्ती और लगाने लगते हैं अपने फतवे और बोलने लगते हैं वो सारी अनवांटेड बातें जो बिल्कुल भी जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है। और जो खुद अभी आधे अधूरे मुसलमान हैं वो हमसे सवाल करने आ जाते हैं, वो हम पे फतवे लगाने आ जाते हैं, वो हमें बिदअती बताने आ जाते हैं। ये जो इस्लाम आपको मिला है ना, वो आपके किसी की कुर्बानी से नहीं मिला है, इसमें हमारे जद ने कुर्बानी दी है, हमारे इमामों ने कुर्बानी दी है, हमारे इमामों ने अपने घर को कुर्बान किया है। तो फर्क तो हमें ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो रोने की बात भी हमारे लिए ही है। तो आप लोगों से बस इतना ही कहूंगी कि आप लोग प्लीज अपनी जबानें बंद रखें और हमें हमारा काम करने दें।